पुतिन के काफिले की कार में बड़ी आग। क्या टारगेट पर है राष्ट्रपति पुतिन? जेलेंस्की की मौत की भविष्यवाणी के बाद अब ये ब्लास्ट। क्या है कोई बड़ा कनेक्शन? ब्लास्ट एक सहयोग या कोई बड़ी साजिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, आप खबर को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये खबर कहीं ना कहीं आपको सोच में जरूर डाल देगी। एक तरफ है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उसके बाद उनके काफिले की कार में बड़ा धमाका, और वो भी कहां? राजधानी मॉस्को और रूसी खुफिया एजेंसी एफएसबी के ऑफिस के सामने। और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का वो बयान जिसमें उन्होंने पुतिन के मौत का बड़ा दावा किया था, ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं? ये जो चार तस्वीरें आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है? ये वो गाड़ी है जिसमें धमाका हुआ है, और ये कहाँ हुआ है? ये एफएसबी ऑफिस के सामने हुआ है। व्लादिमीर पुतिन का ये काफिले की गाड़ी है और इसी में ये धमाका हुआ है। अब ऐसे में बहुत तरीके के सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कुछ ही दिन पहले ये जो है, इन्होंने दावा किया था कि पुतिन जल्द ही मरने वाले हैं, और उसके कुछ ही दिन बाद ये ब्लास्ट। ये सब किधर इशारा कर रहा है? दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये ब्लास्ट महज एक संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी हुई है? 30 मार्च 2025 की सुबह राजधानी मॉस्को की सड़क पर एक जोरदार धमाका हुआ। ये धमाका कोई आम धमाका नहीं था, बल्कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के काफिले में शामिल एक लग्जरी कार में हुआ था। ये कार एफएसबी यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिस के पास खड़ी थी, जो कि रूस की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसी है। धमाके के बाद कार में आग लग गई। पहले इंजन से धुआं उठा और फिर देखते ही देखते पूरी गाड़ी जो है वो आग का गोला बन गई थी। दोस्तों, ये पूरी जो घटना है अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसका वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दिख रहा है वीडियो में कि कैसे कार से काले रंग का धुआं निकल रहा है, और जिस वक्त ये हादसा हुआ, लोग अब शुक्र मना रहे हैं कि उस समय पुतिन उस कार में मौजूद नहीं थे, ना ही उस काफिले के आसपास मौजूद थे। इस घटना से कोई भी वैसे तो जान की हानि नहीं हुई है, लेकिन सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। सवाल क्या उठ रहे हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये घटना ना सिर्फ रूस की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल करता है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये एक बड़ी साजिश है जिसको अंजाम देने की कोशिश की जा रही थी? रूस के दिल यानी कि मॉस्को में घुसकर उसकी ताकत को चुनौती देने की कोशिश की जा रही थी? क्या ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत हो रहा था, या कोई आंतरिक विद्रोह का एक बड़ा संकेत है? क्योंकि कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पुतिन की मौत का दावा किया था। ये खबर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, जिसपे लिखा है जल्द मरने वाले हैं पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इंटरव्यू के दौरान की बड़ी भविष्यवाणी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये जो घटना है ये बहुत अहम मानी जा रही है। 26 मार्च 2025 को जेलेंस्की ने इंटरव्यू के दौरान ये कहा था कि भाई पुतिन जल्द ही मरने वाले हैं, और उसके साथ ही, उनके मरने के साथ ही रूस यूक्रेन जो युद्ध है वो भी खत्म हो जाएगा। और इस दावे के ठीक 4 दिन बाद पुतिन के काफिले की कार में विस्फोट हो गया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या जेलेंस्की को पहले से इस तरह की किसी बड़ी साजिश की जानकारी थी, या ये विस्फोट यूक्रेन के तरफ से की गई कोई प्लानिंग के तहत किया गया था, या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था, या सिर्फ एक कोइंसिडेंस है ये सब कुछ? आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर ये कोइंसिडेंस है तो लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको क्या लगता है। एक और पहलू समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि फिलहाल रूस और यूक्रेन में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध से भी लोग इसे जोड़कर देख रहे हैं। फरवरी 2022 में शुरू हुआ ये युद्ध अब तक जारी है। दोनों ही देशों के बीच में जो तनाव है वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़े बड़े हमले कर रहे हैं, जिसमें ड्रोन हमला शामिल है, सीमा पार से गोलीबारी शामिल है, और रूस भी यूक्रेन के शहरों पर लगातार मिसाइल और ड्रोन से हमला कर रहा है। ऐसे में पुतिन के काफिले पर हमले की जो आशंका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाल ही के कुछ दिनों में यूक्रेन की एक खुफिया एजेंसी है, उसकी भी एक महिला को रूस से पकड़ा गया था, जो कि एक ऑपरेशन के तहत आई हुई थी।
ऐसे में कहीं ना कहीं ये दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की एक महिला जो जासूस जिसे पकड़ा गया था, वो किसी रूसी अधिकारी की हत्या की साजिश रच रही थी। अब आप समझिए दोस्तों कि जो राष्ट्रपति पुतिन है, उनके काफिले की एक गाड़ी में इतना बड़ा धमाका हो जाता है तो कई तरीके के सवाल उठते हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इनके बॉडीगार्ड्स किधर है, वो कैसे हैं। तो अब पहले इनके बॉडीगार्ड्स को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जो तस्वीर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, इसमें इनके जो बॉडीगार्ड्स हैं वो आपको बड़ी अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। कैसे इनके बॉडीगार्ड्स किस तरीके से फ्रेम में रहते हैं, कैसे खड़े रहते हैं, सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहले बात जानिए कि जो इनके बॉडीगार्ड्स हैं, इनमें रूस के फेडरल सिक्योरिटी फोर्स यानी कि एफएसपी और एफएससी के लोग शामिल हैं। इनके पास बिना किसी वारंट की तलाशी, निगरानी, गिरफ्तारी और सरकारी एजेंसियों को आदेश जारी करने का भी अधिकार है। सड़क पर पुतिन एक हथियारों से लैस काफिले के साथ चलते हैं और इनमें AK-47 टैंक रोधी ग्रेनेड और लॉन्चर, पोर्टेबल एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें भी शामिल हैं। जब पुतिन भीड़ में होते हैं तो सुरक्षा के 4 घेरे में होते हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक सेक्शन ही हमें दिखाई दे रहा होता है, वो जो बॉडीगार्ड उनके साथ सामने खड़े होते हैं। दूसरा घेरा जो होता है वो भीड़ के बीच में खड़ा होता है। तीसरा घेरा जो होता है वो भीड़ के किनारे पर होता है और जो चौथा होता है वो छतों पर स्नाइपर्स भी लगे होते हैं। अब ऐसी सख्त सुरक्षा के बावजूद अगर उनके काफिले की कार में विस्फोट हुआ तो ये रूस की सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चूक माना जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ये पुतिन की हत्या की कोशिश थी जो नाकाम हो गई, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि रूस के अंदरूनी दुश्मनों का ये काम हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि ये यूक्रेन और पश्चिमी देशों की मिलीजुली साजिश हो सकती है। जेलेंस्की का बयान और इस घटना का समय अब ऐसे में एक संदिग्ध संयोग बना रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अब जेलेंस्की के उस बयान के बाद इस तरीके का विस्फोट क्या वाकई कोई कोइंसिडेंस है या कोई बड़ी साजिश है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।